नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़ की टीम लगातार देवरिया जनपद के अलग अलग विधानसभाओं में जा रही है। नेता, मतदाता और समस्या लोगों की जान रहे। ऐसे में आज मैं पहुंचा हूं भाटपारा रानी विधानसभा 340 में और हमारे साथ यहां पर बहुजन समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं और यहाँ के जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे अजय कुशवाहा वो भी मौजूद है। आज हम जानेंगे कि अजय कुशवाहा यंग है, नया है और युवाओं के लिए किस तरह का वो सोच रखे हैं और यहाँ की जो जनता है उनके साथ जो घूम रहे हैं या किस तरह के विकास को लेकर अजय कुशवाहा के साथ जुड़े। आइए हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा जी, इनसे जानेंगे कि किस तरह का विकास करना चाहते हैं। आप अजय कुशवाहा के साथ घूम रहे हैं, आप किस तरह के विकास को लेकर इनके साथ घूम रहे हैं? जी सर, आज़ादी के बाद आज तक भाटपारा रानी विधानसभा का विकास नहीं हुआ। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बड़ी श्रद्धा से विधानसभा और केंद्र में भेजने का काम किया था, लेकिन भाटपारा विधानसभा में बीजेपी के लोगों ने जो प्रतिनिधित्व किया वाकई में बिल्कुल खराब किया। कोई विकास का काम नहीं होने दिया। आज हमारा नौजवान शिक्षा से वंचित हो रहा है, नौजवान हमारा रोड पर है। नौजवान को जो लॉकडाउन में जो दुर्दशा झेलनी पड़ी वह सबके सामने है। इसीलिए मैं पुनः बहन जी को बधाई देना चाहता हूं कि एक ईमानदार तेजस्वी नौजवान को उन्होंने उम्मीदवार बना करके भाटपारा विधानसभा को उज्जवल भविष्य की जो कामना की है उसके लिए हम लोग निरंतर संघर्ष रहेंगे और भाटपारा विधानसभा में अजय जैसे कुशवाहा को विधानसभा में भेज करके रोजगार की समस्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया बीजेपी ने वाकई में वह बिल्कुल गलत दिया। आज बेटी पढ़ नहीं दे रही है, बेटी की हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, बेटियां घर से निकल नहीं पा रही हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की सरकार बनती है तो वाकई में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाएगा। उसके साथ साथ भाई अजय कुशवाहा जी बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। क्षेत्र में एक चीनी मिल है जो देवरिया जनपद में मात्र एक चीनी मिल चालू है। जी। यहाँ किसान गन्ना लगा रहे हैं, उनकी भुगतान हो रही है कि नहीं? जी सर, ये सही बात है कि हमारा किसान गन्ना बो रहा था, लेकिन भुगतान न होने की वजह से 60% का 80% किसान आज गन्ना नहीं बो रहा है। इसलिए नहीं बो रहा है कि उसका भुगतान नहीं हो पाता है, वह जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। मैं आपका जी रुदल त्यागी। जैसे कि इन्होंने देखा, इन्होंने अपने तमाम मुद्दे की बात कही। हमारे साथ एक युवक है और ये नौजवान है, ये किस तरह से अपने विधानसभा में विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, कंपनियां लगाना चाहते हैं। क्या है आपकी क्या सोच रखी है अपने विधानसभा में? सोच यही चाहिए कि कोई अजय कुशवाहा है तो अजय कुशवाहा से बहुत उम्मीद है। एक युवा है, युवा के साथ बहुत सारे लोगों का उम्मीद जुड़ी हुई है। उम्मीद इस चीज़ जुड़ी है कि युवा है, शिक्षा हो, जो रोजगार की व्यवस्था हो, ये सब हर एक चीज़ से जर्जर है। इसको हम लोग बदलाव चाहते हैं, युवाओं की सरकार चाहते हैं। ठीक है सर। आपके क्षेत्र में जो शिक्षा है, जो नए कॉलेज बने हैं या रोड बने हैं, इस तरह क्या लगता है आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास अभी तक हुआ है? अभी तक आप घूम रहे हैं, क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, मीडिया वाले सभी भाइयों घूम रहे हैं, लेकिन रोड के माध्यम में देखिए आप जीरो है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि युवा हैं और इन्होंने क्या कहा, आपको बता दें कि विधानसभा भाटपारा रानी के लोग हमारे साथ मौजूद, इनसे जानेंगे कि विधानसभा भाटपारा रानी में और किस तरह के विकास चाहते हैं। आप एक युवा यंग है, आप किस तरह का चाहते हैं विकास? रोजगार, कृषि से लेकर हर तरह की जो सुविधा। देखिए ये हमारा देवरिया जो ज़िला पड़ता है, यहाँ पे गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और आपने एक सवाल पूछा भैया से कि मतलब ये गन्ने का भुगतान होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ गन्ने की भुगतान नहीं होने की वजह से उन्होंने सही बोला कि यहाँ की जो 80% जो लोग हैं वो गन्ना बोना छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनका जो पेमेंट होता है तुरंत तो मिलता नहीं है, 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल पे मिलता है। और ये एक ही ये शुगर फैक्ट्री है जो हमको पता है कि देवरिया ज़िला में एक ही एक शुगर फैक्ट्री है और इसकी स्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ से ना भुगतान हो पाता है, ना लोगों को सही तरीके से मुआवजा मिल पाता है। इसके कारण यहाँ के लोग किसानी करना भी छोड़ दिए। और एक मंडी हमारा जो बिहार से सटा हुआ ये जो विधानसभा है, यहाँ से एक मैरवा मंडी पड़ता है, यहाँ से लोग लेके जाते हैं जो फार्मिंग करते हैं यहाँ पे लोग, वो उचित मूल्य उनको नहीं मिल पाता है। जो हम उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है और ये 340 विधानसभा की जनता चाहती है कि नया
जनरेशन आए, जो वंशवाद चल रहा है वो ख़त्म हो, नया जनरेशन आए और नए लोग बने, हमारे विधानसभा का विकास हो, शिक्षा को आगे ले जा सके और हमारी लड़कियां भी पढ़े, हमारी लड़कियां भी आगे बढ़े। और यहाँ मेरा एक ही मुद्दा है कि यहाँ से भी APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग पैदा होते हैं और पैदा होंगे और पैदा करके भेजा जाएगा। तब भेजा जाएगा जब यहाँ हमारी शिक्षा का स्तर उच्च कोटि में हो। जैसे हमारा शिक्षा का स्तर इलाहाबाद में अधिक है, या लखनऊ हो गया, या DU लोग यहाँ से पढ़ने जाते हैं वहाँ, या इलाहाबाद पढ़ने जाते हैं, बनारस पढ़े जाते हैं। हम क्यों हमारे विधायक, हमारे सांसद क्यों नहीं ये चीज़ को समझते हैं कि हम अपने ही विधानसभा में वो चीज़ बनवाएं कि हमारे लड़के वहाँ तक ना जाए और गरीब वर्ग के भी बच्चे पढ़े। इस विधानसभा में ही गरीब बच्चे वर्ग पे 5,000 रुपये का किराया हम लोग फेस करते हैं, 5,000 रुपये हम लोग देते हैं रेंट एक रूम का, जो 10 बाई 10 का होता है। जो हम अपने घर पे रहेंगे तो हम वो 5,000 अपने शिक्षा के स्तर पे तो खर्च करेंगे। हम वहाँ 5,000 का रेंट दे रहे हैं। अगर हमारे विधानसभा में अगर वैसा कॉलेज, वैसा यूनिवर्सिटी अगर बने तो हमें तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। संस्था है यहाँ पे हमारे विधानसभा में, तो वहाँ हमें इलाहाबाद, बनारस, DU, दिल्ली, मुंबई ये सब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। तो हमें शिक्षा चाहिए, जो हमारे विधायक, भावी विधायक अजय कुशवाहा हैं वो ला के देंगे, क्योंकि उनके पास शिक्षा का स्तर ज़्यादा है, वो पढ़े लिखे हैं और नए जनरेशन में पैदा होने वाले छात्र हैं और विधायक हैं। वो हम इतना उम्मीद है हमको, हम उनके साथ घूम रहे हैं, बहन मायावती जी के साथ हैं। हम चाहते हैं कि अजय भैया आए और इस विधानसभा में और ये बताइए, भाटपारा रानी में स्वास्थ्य के लिए जो वर्तमान में यहाँ के विधायक किस तरह का कार्य किए हैं? देखिए, यहाँ स्वास्थ्य की बात आपने कही, वो बहुत अच्छी बात है और मुद्दा ये भी स्वास्थ्य का है। आप चले जाइए हमारे बनकटा ब्लॉक पे, ये एक स्वास्थ्य का केंद्र है हमारे यहाँ, जो एकदम बिल्कुल स्थिति में नहीं है, बिल्कुल बुरी स्थिति में है। इतना बुरा स्थिति है कि उसके पास पर्याप्त जगह होने के बाद भी भवन का निर्माण सही तरीके से नहीं हुआ, डॉक्टर सही तरीके से नहीं बैठते हैं, कभी वो 3 बजे आएंगे, कभी 4 बजे आएंगे, कोई भी विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं है। अगर स्वास्थ्य का बात किया जाए तो अजय कुशवाहा ने कोविड काल में जो स्वास्थ्य के लिए बच्चों को, जिनके माता पिता, जो भी हमारे चाचा चाची जो लोग हैं बीमार पड़ी हुई थी, उनके लिए ऑक्सीजन का व्यवस्था किया था। और ये नहीं है कि वो किसी के द्वारा भेजते थे, ये किसी के द्वारा भेजने वाला नेता नहीं है, ये खुद जाता था और खुद देता था लोगों को कि लो माता जी आपके लिए है और आप इससे जिएंगी और हमें दुआ दीजिए कि हम आपके बच्चों को भी आगे ले जाएंगे और उच्च शिक्षा दिलाएंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पढ़ने वाले लगभग 80% लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे के कारण और रुपए के कारण पढ़ने नहीं जाते, क्योंकि उनको रेंट देना पड़ेगा। रेंट सबसे अवनीत, मेरा नाम अवनीत सिंह है। जैसे कि आपने देखा युवा हैं और हमारे साथ चाचा हैं। आपको बता दें कि भाटपारा रानी विधानसभा ऐसा कभी तक भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रत्याशी यहाँ से विजयी नहीं हुआ है। इससे हमारे साथ एक है, जानेंगे इस भाई साहब से, आपको क्या लगता है क्यों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कभी तक सरकार, यहाँ पर कोई विधायक नहीं बने? सबसे पहले मैं बी न्यूज़ के मीडिया को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और बहुत भाग्य की बात है कि आज आप लोग हमारे दरवाजे पर पहुँच गए। और आप यहाँ क्या प्रधान? हाँ, मैं नागेंद्र सिंह कुशवाहा, ग्राम प्रधान नियरवा। देखिए, जहाँ तक की बात है हमारे अजय कुशवाहा, अभी मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि 1995 में यहाँ मायावती जी ने बलिया जिले के बबन राजभर जी को टिकट दी थी। उन्होंने यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत गए, बलिया के थे। उसके बाद से फिर से रामाशंकर विद्यार्थी जी को टिकट दी, उन्होंने भी आके हमारे 340 और सलेमपुर से उन्होंने दोनों आदमी विधायक सीट से नहीं, 340 से नहीं, सॉरी, सांसद से लोग जीते थे। और हम ये कह रहे हैं कि हम लोग का ये सौभाग्य है कि हम लोग के 340 विधानसभा में अजय कुशवाहा जैसा युवा यंग नौजवान प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दे दिया। और मायावती जी को, बहन जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और देखिए, अजय जी का मैं प्रशंसा क्या करूं, अभी तो चुनाव अभी आया है, लेकिन इससे पहले जब कोरोना, पूरे वर्ल्ड में कोरोना चल रहा था, उस समय हमारे भाटपारा विधानसभा में 100 बेड भाटपारा रानी जो हम लोग का सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ जसवी स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने 100 बेड दिए थे और ऑक्सीजन भी किए थे कि जिसको भी चाहिए आए और ऑक्सीजन लेके जाए।
ऑक्सीजन, जिस समय ऑक्सीजन की कमी थी उस समय ये फ्री में ऑक्सीजन दे रहे थे। अब बताइए, अगर ऐसा आदमी को लोग विधायक न बनाए तो, अगर न बने तो दुर्भाग्य है उस विधानसभा जैसे कि का। आपने सुना है, इस ग्राम प्रधान नियरवा ग्राम प्रधान है, हमारे साथ यहाँ के प्रत्याशी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे वो किस तरह के विकास को लेकर यहाँ पर आए हैं विधानसभा भाटपा रानी में और किस तरह का विकास करेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है भाटपा रानी के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अजय कुशवाहा। इनसे जानेंगे कि किस तरह के विकास को लेकर सामने आए, किस तरह का ये विधानसभा भाटपा रानी में विकास करेंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आपको यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिल गया आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आप और किस तरह के विकास को लेकर सामने आए यहाँ पे युवाओं के बीच में? युवाओं के पास हम लोग रोजगार, शिक्षा, रोड जो भी हो A to Z, यहाँ भाटपा विधानसभा में चारों तरफ आप घूम सकते हैं। 400 बूथ है, लमसम सब गाँव में जाकर आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ क्या विकास हुआ है। 25 साल एक ही परिवार में है और यहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ के लोग आपको क्यों पसंद करेंगे, क्यों आप वोट देंगे, क्या कारण है? अब यहाँ के लोग के बारे में से पूछ सकते हैं आप कि हम क्या किए हैं बिना पद पर रहे हुए। पिछले 2020 में जब कोरोना काल आया था पूरा प्रदेश में, पूरा महामारी था, पूरा लोग दिल्ली बम्बे कहाँ कहाँ लोग फंसे हुए थे। उस समय सब किसी को जो भी हमारे पास कॉल करता था, टोल मैंने फ्री मैं उन लोगों को पैसा भेज करके अपने घर वहाँ वापस में बुलाना। किसी के घर खाने की व्यवस्था नहीं है, उसके घर ज़रूरतमंदों को राशन वितरण करवाना, सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन, और उसके बाद फिर लड़कियों को शादी में 11,000 रुपया अनुदान देना। जो भी हो, पूरा हर गरीब के लिए, हर युवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं। अब विकास के लिए हमेशा मैं समाज सेवी हूँ और समाज की सेवा में हमेशा लगा रहता हूँ, दिन रात एक करके। कभी 24 घंटा में कभी हमको आप याद कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, हमको कोई फ़ोन कर सकता है, तुरंत जाते हैं, तुरंत। धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, इसमें बी न्यूज़ की टीम भाटपा रानी विधानसभा में है और मतदाता नेताओं से सबसे बात कर रही थी। बी न्यूज़ की टीम लगातार विधानसभा चुनाव की कवरेज करते रही और आपके लिए जो जन समस्या है वो दिखाती रही है। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।